एक रात, एक सफर और एक रहस्य जो आज तक न सुलझ पाया। ये कहानी दो सगे भाइयों अहमद और शाहिद की है, जो पेशे से एक ट्रैवल कंपनी में बस ड्राइवर और कंडक्टर थे। रोजमर्रा की तरह की एक साधारण ड्यूटी उनके लिए उस रात एक ऐसा भयावह अनुभव बन गई जिसे न तो वे कभी भुला पाए और न ही उन लोगों ने जो उनकी आपबीती सुनी। एक रहस्यमयी परिवार, एक सुनसान रात और एक ऐसा सफर जिसमें इंसानी कायदे कानून कहीं पीछे छूट गए। जब हकीकत और डरावनी कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब वही होता है जो इन दोनों भाइयों के साथ हुआ। क्या वो परिवार इंसान था? कौन था वो जो बस की पिछली सीट पर बैठा था? और क्यों आज भी उस बस से एक अजीब सी गंध आती है? इस कहानी को पढ़ने से पहले एक बात याद रखिए, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनसे लौट तो आते हैं लोग, मगर कभी भी पहले जैसे नहीं रहते। जिन लोगों ने इन दोनों भाइयों की आपबीती सुनी, उन लोगों का रात में सोना हराम हो गया था। चलिए अब बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। एक शाम, जब मगरिब की नमाज हो चुकी थी और आसमान गहरा नीला था, अहमद और शाहिद को कंपनी कार्यालय से आपातकालीन बुकिंग का आदेश मिला। एक परिवार ने कराची से हैदराबाद के लिए बस बुक की थी, जहां वे एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रहे थे। परिवार में 10-12 लोग थे, बूढ़े, बच्चे और महिलाएं। समय कम था, इसीलिए दोनों भाइयों ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। अहमद ने बस के ईंधन और यांत्रिक स्थिति की जांच की, जबकि शाहिद ने सीटें साफ कीं और यात्रियों के सामान के लिए जगह बनाई। लेकिन इस सब के दौरान एक अजीब सी बेचैनी उनके दिलों को छू रही थी। बस स्टैंड पर हवा असामान्य रूप से ठंडी थी, यद्यपि गर्मी का मौसम था। शाहिद ने अहमद से कहा, भाई, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अहमद ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, शाहिद, तुम्हारी फिल्म की बात शुरू हो गई है, बस अपना काम करो। लेकिन उसके अपने दिल में एक अजीब सी घंटी बज रही थी, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। जब परिवार बस में चढ़ा तो माहौल को हल्का करने के लिए अहमद ने बस का पुराना रेडियो चालू कर दिया और एक लोकप्रिय गाना बजाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक परिवार के एक बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा, यह क्या बकवास है, इसे तुरंत बंद करो। उसकी आवाज में गुस्सा तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसमें एक अजीब सी तीव्रता थी। अहमद ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। परिवार के बाकी लोग भी गुस्से में दिख रहे थे। बच्चों की आंखें चमक रही थीं, मानो वे कोई रहस्य छिपा रहे हों, और महिलाओं ने अपने घूंघट और भी कस लिए थे। शाहिद ने हंसी दबाते हुए कहा, सिर्फ एक गाने पर इतना गुस्सा? लेकिन उनके शब्दों से माहौल और तनावपूर्ण हो गया। बुजुर्ग ने उसे घूर कर देखा और उसकी आंखों में एक चमक थी जो मानवीय नहीं लग रही थी। यात्रा शुरू हुई। बस हैदराबाद की ओर बढ़ रही थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग ने कहा, बेटा, बस करो, हमें ईशा की नमाज पढ़नी है। शाहिद, जो अब तक उनके व्यवहार से तंग आ चुका था, बोला, चाचा, जब आप हैदराबाद पहुंचें तो घर पर ही पढ़ाई करें, हमें आधी रात तक स्टैंड पर वापस रिपोर्ट करना है। ये सुनकर बुजुर्ग का चेहरा लाल हो गया। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? उसने धीमी लेकिन धमकी भरी आवाज में कहा। अहमद ने शाहिद को चुप रहने के लिए डांटा, लेकिन परिवार के सदस्य एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे थे, मानो उनके बीच कोई गहरा राज हो। रात के 10 बजे बस हैदराबाद में एक सुनसान स्टॉप पर रुकी। यात्री बिना धन्यवाद कहे या कुछ कहे चुपचाप अपना सामान लेकर उतर गए। उनकी नजरें अहमद और शाहिद पर टिकी थीं, मानो वे कुछ सोच रहे हों। अहमद ने सोचा कि शायद वे जल्दी में होंगे, और रात 10-15 बजे उन्होंने बस को कराची की ओर मोड़ दिया। सड़क सुनसान थी और बस की हेडलाइट के अलावा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। शाहिद ने बस की गति बढ़ाते हुए कहा, भाई, सभी यात्री उतर गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बस में अभी भी कोई है। अहमद ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारी आदत है, तुम हर बार ऐसा ही कहते हो। लेकिन कुछ मिनट बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। शाहिद ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। सीट खाली थी, लेकिन सीट पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से खरोंच दिया हो। सीट पर खून की कुछ बूंदें भी बिखरी हुई थीं, जो अभी भी ताजा लग रही थीं। अहमद ने गाड़ी तेज कर दी,
लेकिन अब बस के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, कभी हंसी, कभी रोने की, तो कभी जैसे कोई उनसे फुसफुसा रहा हो। अचानक बस का रेडियो अपने आप चालू हो गया। वही गाना जो अहमद ने शुरू में बजाया था अब अपने आप बज रहा था, लेकिन उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई थी, मानो कोई अमानवीय प्राणी उसे गा रहा हो। शाहिद चिल्लाया, भाई बंद करो ये। लेकिन जैसे ही अहमद ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, उसका बटन टूट गया और गाना तेज आवाज में बजने लगा। बस की खिड़कियों पर अचानक धुंध छा गई और शीशे पर हाथों के निशान दिखाई देने लगे, जैसे कोई बाहर से शीशे को छू रहा हो। लेकिन बाहर कोई नहीं था, केवल अंधेरा और सुनसान सड़क थी। शाहिद के कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, तुमने हमें गुस्सा दिलाया, अब तुम हमारे हो। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में एक भयानक हंसी गूंजी जो बस के हर कोने से आती हुई प्रतीत हुई। अहमद ने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग व्हील अपने आप ही चल रही थी। बस उस सड़क पर जा रही थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों तरफ घने पेड़ थे जिनकी शाखाएं बस की खिड़कियों को छू रही थीं और शाखाओं के बीच से अजीब आंखें झांक रही थीं। रात गहराती जा रही थी। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन कराची का कोई पता नहीं था। घड़ी में 2 बज रहे थे, मानो वे एक चक्र में घूम रहे हों। अचानक बस के पीछे से एक महिला की चीख सुनाई दी। शाहिद ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल बैठ गया। सफेद कपड़े पहने एक महिला, जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, आखिरी सीट पर बैठी थी। उसके हाथों से खून टपक रहा था और उसका सिर अजीब तरह से झुक रहा था, मानो वह जीवित ही न हो। शाहिद ने अहमद से कहा, भाई पीछे देखो। लेकिन जब अहमद ने आईने में देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन शाहिद अभी भी उस महिला को देख रहा था जो अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति से बस में ठंडक बढ़ती जा रही थी। अहमद ने पवित्र कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कीं, लेकिन जैसे ही वह आयतें पढ़ रहा था, बस के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी, मानो उसकी आवाज से किसी को दर्द हो रहा हो। बस के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, और हर बार जब दरवाजा खुलता तो ठंडी हवा अंदर आती, साथ में एक अजीब सी गंध भी आती, जैसे कुछ सड़ रहा हो। शाहिद ने बस की छत पर कुछ परछाइयां चलती देखीं, जैसे कोई ऊपर की ओर चल रहा हो। जब उसने ऊपर देखा तो उसे कुछ लंबी काली परछाइयां दिखाई दीं, जिनकी आंखें लाल थीं और वे बस की ओर देख रही थीं। अचानक बस झटके से रुक गई। अहमद और शाहिद ने बाहर देखा तो उन्हें एक पुराना जीर्ण शीर्ण कब्रिस्तान दिखाई दिया। कब्रिस्तान की दीवार पर लिखा था, यह स्थान उन लोगों का है जो हमारी अवज्ञा करते हैं। दोनों भाइयों के हाथ पैर ठंडे हो गए। बस का इंजन अपने आप बंद हो गया और अब बस के अंदर पूरी तरह से शांति थी, सिवाय उस धीमी फुसफुसाहट के जो कह रही थी, तुमने हमें रोक दिया, तुमने हमें गुस्सा दिलाया, अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। शाहिद ने डरते हुए कहा, भाई ये वही परिवार था, ये इंसान नहीं थे। अहमद ने कहा, शाहिद हिम्मत रखो, हमने उनसे माफी मांग ली है। दोनों मिलकर ऊंची आवाज में माफी मांगने लगे और द्रूद शरीफ पढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने द्रूद पढ़ा, बस की खिड़कियों पर जोर से दस्तक हुई, मानो कोई अंदर आना चाहता हो। अब शीशे पर खून के धब्बे दिखने लगे थे और हर धब्बे के साथ एक चीख सुनाई दे रही थी। वे सारी रात उसी कब्रिस्तान के सामने खड़े रहे। बस का दरवाजा खुलता और बंद होता रहा और हर बार दरवाजा खुलने पर एक काली छाया बस के अंदर झांकती रही। सुबह की अजन की आवाज के साथ ही बस का इंजन अचानक चालू हो गया और बस अपने आप ही कराची की ओर चल पड़ी। जब वह कराची के बस स्टैंड पर पहुंचे तो उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने बस रोकी और सांस लेने के लिए बाहर निकल आए। लेकिन जब उन्होंने कंपनी के रिकॉर्ड की जांच की तो उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। कोई बुकिंग नहीं थी। कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि कल रात किसी भी परिवार ने बस बुक नहीं कराई थी। तो फिर वह परिवार कौन था जिसे वे हैदराबाद ले गए? बस के अंदर अभी भी खून के धब्बे, नाखूनों के निशान और अजीब सी गंध थी। बस की आखिरी सीट पर एक पुराना फटा हुआ घूंघट पड़ा था जो उस रात वाली महिला का था। जब अहमद ने उसे छुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ रखा हो। वह चिल्लाया और मुखौटा फेंक दिया और वह हवा में गायब हो गया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि ये विशालकाय जीव थे जो मानव रूप में यात्रा करते थे। वे धर्मी जिन्न थे जो अल्लाह की इबादत करने जा रहे थे, लेकिन अहमद और शाहिद की अवज्ञा और गाने बजाने से नाराज हो गए। उन्होंने दोनों भाइयों को सबक सिखाने के लिए अपनी उपस्थिति के डरावने निशान छोड़ दिए। इस भयावह घटना के बाद दोनों ने ट्रैवल कंपनी की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। इस आघात के कारण अहमद 1 वर्ष तक बीमार रहे। रात को चैन से सो नहीं पाते थे और दिन में भी चैन नहीं पा पाते थे। वह रात में कांच पर होने वाली फुसफुसाहट और दस्तक से डरता था और उसका शरीर भय से कांप उठता था। शाहिद भी इस घटना को कभी नहीं भूले और अक्सर कहा करते थे कि बस में हुई वह रात उनके दिलो दिमाग पर एक दाग की तरह बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे दिग्गज आज भी इस बस से जुड़े हुए हैं और रात के सन्नाटे में उनकी उपस्थिति हर खास और आम व्यक्ति को महसूस होती है। बस अब स्टैंड पर जंग खा रही है, लेकिन इसकी खिड़कियों पर अभी भी कभी कभी हाथों के निशान और खून के धब्बे दिखाई देते हैं। उस रात के बाद अहमद और शाहिद ने फिर कभी किसी अनजान मुसाफिर को नहीं उठाया। वो बस आज भी वहीं है, उसी पुराने गैराज में जहां से वो अपनी आखिरी रहस्यमयी यात्रा पर निकली थी। लोग कहते हैं उस बस में आज भी रात के अंधेरे में किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है और कभी कभी सीटों पर कोई बैठा भी दिखता है, मगर जब पास जाकर देखा जाता है तो वहां कोई नहीं होता। अहमद और शाहिद आज भी जिंदा हैं, मगर उन्होंने उस रात के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा। बस एक बात उन्होंने सभी को चेतावनी के तौर पर कही, अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर एक परिवार आपको लिफ्ट मांगता दिखे तो रुकिए मत, क्योंकि हर मुसाफिर इंसान नहीं होता और शायद कभी कभी मौत भी बस की एक सीट बुक करवा लेती है। कहानी अब खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करना न भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।